नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी केशव विवेकी। आपका रॉयल्टी नामा में विशेष स्वागत है। आशा है कि हमारे प्रयास आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे होंगे और आप सभी नए ऊर्जा के साथ नए काम के लिए एकदम लगे हुए हैं और कहीं न कहीं ये चैनल और मेरा प्रयास आपके साथ है और हम लगातार मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आइए आज के विषय से जुड़ते हैं। मार्केट को समझा तो बाजार अपना। देखिए, ऐसा है कि दोनों शब्द तो एक ही है, लेकिन इसके अंदर की बहुत सी बातें जो आगे हम समझेंगे और एक दूसरे से सीख पाएंगे। अब क्या है, इसी के साथ अन्य विषय हैं। मुनाफे में ग्राहकों का हिस्सा कहाँ, बीमारियों की शुरुआत रसोई से, स्वास्थ्य सुरक्षा है तो जिम्मेदारी, भोजन की गुणवत्ता कहाँ पर। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये विषय आपको जानकर या इन सब से जुड़कर आपको फायदा होने के है। फिलहाल में रॉयल्टी नामा करेगा कारनामा और मिलकर करे हंगामा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मार्केट को समझा तो बाजार अपना। अब देखिए क्या है कि हम जिन बाजार में रहते हैं, जहां से सामानों का क्रय विक्रय करते हैं, खरीदते हैं, लेते हैं, देते हैं, इनमें वास्तव में क्या है, इन चीजों को हमें समझना होगा। जैसे कि हर दिन हम सामान खरीद लाते हैं, पर बाजार के हलचलों से हमारा दूर दूर तक कोई लगाव नहीं रहता है। कभी कभी सोचा है कि एक ही सामान का मूल्य कम या ज्यादा कैसे हो जाता है। इन प्रेजेंट आप जब वर्तमान में होते हैं, जब बाजार में खड़े होते हैं, एक दुकानदार उसी सामान का अलग वैल्यू, एक दुकानदार उसी सामान का अलग वैल्यू, ये संभव कैसे होता है, इस पे हमें विचार करना होगा। अपने लाभ के लिए दुकानदार कुछ भी कर सकता है। गुणवत्ता बनावटी रूप में बढ़ा चढ़ाकर गढ़ दिया जाता है, जबकि उस सामान के बारे में सही रूप से वही परिचित हो पाता है जो उसे प्रयोग कर पाता है। उदाहरण के लिए वॉशिंग पाउडर को लिया जाए तो ज्यादा लोग उसके झांग और महक पर निर्भर हो जाते हैं। वास्तव में हमारे भारत में गुणवत्ता समझने या परख की कोई शैली ही नहीं है। अब वॉशिंग पाउडर से ज्यादा झांग आ गया या अच्छी महक आ गई तो क्या वॉशिंग पाउडर बेहतर है? अब होता कहाँ है कि जो महक है या झांग है, उसी भी कास्टिक की जो मात्रा होती है उसकी वजह से होता है। तो जो कास्टिक मात्रा है उसको हमें समझना पड़ेगा। अब क्या है कि कास्टिक मात्रा जब ज्यादा प्रयोग करते हैं तो उसकी वजह से हम कपड़े पहनने पे अपने देह को नुकसान होता है और कपड़े में मात्रा बचे रहने की वजह से वो जो है कपड़े को भी नुकसान करता है। अब यही समझते हैं, मैल तो साफ हो जाता है कम पानी में। वॉशिंग पाउडर का मतलब तो पानी कम लगे और सफाई ज्यादा हो जाए, तो ऐसा होता नहीं है। पानी ज्यादा लगता है। भारत जैसे देश में अब पानी की कीमत को लोग समझने लगे हैं। जहां कीमत समझने लगे तो यहाँ ये भी समझना होगा कि हम ऐसे सामानों का उपयोग करें जिससे पानी की आवश्यकता कम हो। पानी का प्रयोग ज्यादा होगा तो आम जनमानस की समस्या बढ़ सकती है। ऐसे में वॉशिंग पाउडर के लेकर के जो मार्केट में एक अलग ही थीम बनाई गई है, इसे हमें समझना होगा कि वास्तव में वो कितनी पानी ले रहा है। उसके बाद धुलने के बाद उस कपड़े में जो महक आ रही है वॉशिंग पाउडर की, वो क्यों नहीं जा रही है। इस पे हमें सवाल उठाने की जरूरत है। आगे चलते हैं कि ऐसे ही दैनिक जीवन के सामानों के बारे में अध्ययन करके चले तो दाम और गुणवत्ता के बीच हम घिरने से बच सकते हैं। आज का बाजार केवल मूर्ख बनाकर ग्राहकों को लूट में कोई कसर नहीं छोड़ा है। बाजार के अंधी दौड़ से बाहर निकलने का मौका डायरेक्ट सेलिंग लेकर आया है। बस आपको शुरुआत करने की आवश्यकता है। आज डायरेक्ट सेलिंग जो है हर उत्पादों के पीछे आपको गहन अध्ययन करने का मौका देता है, शोध परीक्षण करने का मौका देता है कि वास्तव में सामान हो तो कैसी हो। हम आगे बढ़ते हैं। अब है मुनाफे में ग्राहकों का हिस्सा कहाँ। अब हम सामान दुकानदार से ले आते हैं तो उससे कभी ये कहते हैं कि अब भाई मैं आपके यहाँ से सामान इतने दिनों से ले रहा हूं, तो आपको जो फायदा हुआ उसमें से मुझे भी कुछ दे दीजिए। क्या संभव हो दे पाएगा? आइए बात करते हैं। कभी दुकानदार से कहना मैं बचपन से सामान ले रहा हूं, कृपया फायदे में कुछ हिस्सा मुझे भी दे दीजिए। आपको अंदाजा नहीं होगा कि उस समय आपके दुकानदार का रूप कैसा हो चुका होगा। पूंजी लगाकर जो 14 से 18 घंटे दुकान पर रहे, वो भला केवल खरीदने वाले को मुनाफे में से हिस्सा कैसे दे सकता है? त्योहारों पर एक आध डिब्बा मिठाई भी दे देता है तो आपको अपने यहाँ जुड़े रहने की तीव्रता को बढ़ाता है। एक दुकानदार अपने लाभ के लिए 2 चाय चलाता है तो अगले पल 10 चाय का दाम निकालने का प्रयास करता है। हर तरफ अपने फायदे के लिए दौड़ता, कभी ग्राहकों के पक्ष में सोच नहीं सकता। आम आदमी खर्चे और कमाने में रह जाता है, वो भला कैसे सोच सकता है कि किए जा रहे खर्चे में से बचाया जा सकता है। आपका खर्च ही आपके प्रयास को कम करने के लिए काफी है। जागरूकता के तौर पर डायरेक्ट सेलिंग की व्यवस्था आपके पास पहुंच गई है, बस अपनाने की जरूरत है। लुटवाने के लिए खुला बाजार है और बचत के लिए डायरेक्ट सेलिंग। अब निर्णय आपका है।
तो आप अपने निर्णय पर सोचें, विचार करें, गहन अध्ययन करें कि आप कैसे सामानों को ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, किन से ले सकते हैं, क्योंकि जो भी आप ले रहे हैं उसके बीच आपको समझना होगा कि ये जो उत्पाद हम ले आ रहे हैं इसमें हमारा कितना बचत है, हमें कितना मुनाफा मिलने वाला है। तो मुनाफा की बाजार नहीं है, वास्तव में वहाँ सिर्फ क्रय विक्रय की व्यवस्था है। हम आगे बढ़ते हैं। अब बीमारियों की शुरुआत रसोई से। अब देखिए क्या है कि हमारे जो घर में खाना बनता है, भोजन बनता है, वहीं से असली बीमारी शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे घर की जो माँ बहनें भोजन बनाती हैं वो सही से नहीं बनाती हैं या साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती हैं। हम कितना भी सफाई कर लें, जब अगर अंदर से ही खराबी हो तो क्या हो सकता है, इस पे हमें जागरूकता की आवश्यकता है। मिलावटी सामानों का ढेर बाजार में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सामान्य व्यक्ति अपनी आवश्यकता की सामानों को खरीदने के अलावा उसके बारे में जानकारी लेने भर का समय होता नहीं, तो कैसे पता कर सकता कि कौन सा सामान उसके प्रयोग के लिए ठीक होगा। ऐसे में जो आसानी से मिल जाता है वही लोग खरीद कर खा लेते हैं और बीमार पड़ने पर दवाओं के पीछे घूमते रह जाते हैं। आपको बीमार करने वाले आपके रसोई में प्रयुक्त होने वाले सामान हैं। गुणवत्ता का हो हल्ला करने वाले कभी आपके बीमार होने पर साथ देने वाले नहीं हैं। पूरे वर्ष क्या और कैसे खाया, डॉक्टर से पहले स्वयं को समझने की आवश्यकता है। अगर हम खुद खोज करें कि नहीं हाँ हमने जो खाया है वो कैसा खाया है, क्यों खाया है, तो अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि नहीं हम स्वास्थ्य की ओर बढ़ रहे हैं या बीमारियों की ओर। गंभीर बीमारी होने के बाद अस्पतालों की ओर जाना ही पड़ेगा। आपके बीमार होने से कोई किसी को समस्या नहीं है, इसलिए भोजन से पहले सचेत होने की आवश्यकता है। आज तेल व मसाले सारी बीमारियों के जड़ है। ये दो ही ऐसे व्यवस्था है जो हम प्रयोग करते हैं और इसी की वजह से बीमार पड़ते हैं। आपके द्वारा खाए जाने वाला तेल और सब्जियों में पड़ने वाले मसाले, ये दो ऐसे चीजें हैं जिसमें हम समझ नहीं सकते हैं कि वास्तव में इसे मिला क्या है। आज पीसी पिसाई मसाले हैं, पता नहीं कैसे तेल पैक करके आ जाते हैं जो कढ़ाई में डालते ही इतना महक झझक आ रही है कि वास्तव बीमारी का घर है। इसे हमें आपको समझना होगा। यदि ये दो सामान्य सही प्रयोग होने लगे तो समझे कि पूरा परिवार स्वस्थ हो सकता है। आपका अब सीधा आपके जेब और सेहत पर वार हो रहा है। आज हम जो बाजार में सामान खा रहे हैं ना, ये सीधा सीधा आप पे वार है। आप समझिए, सचेत होइए। डायरेक्ट सेलिंग की माने तो छोटी सी शुरुआत इसे कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी है। हर जगह हम कहते हैं आप विचारों के लिए स्वतंत्र है, आपका निर्णय आपके हाथ में है, लेकिन हमारा प्रयास तो साथ में रहेगा ही। हम आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु जिम्मेदारी। अब देखिए हम स्वस्थ होने के लिए क्या करें, ये किसकी जिम्मेदारी है, इस पे भी हमें ही सोचना पड़ेगा, हमें भी क्रांति के साथ बात करनी होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने शोध और खोज में भले प्रयासरत हो, पर भारत जैसे देश में आयु का कम होना, गंभीर बीमारियों से परेशान होना जैसे मुद्दों का हल संभव नहीं है। प्राकृतिक तौर पर जीने वाले लोग जब सड़ा गला कर खाने लगे तो उनके लिए कुछ भी किया जाए सब बेकार है। यहाँ सब्जी जैसे खाद्य को फ्रिज में रखना जाना कहाँ की समझदारी है। ऐसे में बहुत काम है जिसे हम फैशन के नाम पर कर रहे हैं। अपने आप को मारना तो यही है। आज हम अच्छी चीजों को, हरी चीजों को सुखा सुखा के हरापन गायब करके उसको जो है काला करके खा रहे हैं। ये काली ही कमाई तो है। हम क्या कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के साथ अपने हाथों से ये मजाक चल रहा है। आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। भारत जैसे प्राकृतिक देश में प्राकृतिक रूप से चीजों को प्रयोग करें, कभी कोई बीमार नहीं हो सकता, गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। हमारे जीवन शैली ने ही हमें बिगाड़ रखा है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते। जागरूकता के नाम पर भाषणबाजी हो सकती है, परंतु अपने तौर तरीके को भूलने की वजह से हम अस्वस्थ हैं। इसी तरह विदेशों में बनी सामानें हम भारतीयों के लिए हितकर नहीं है। उन्हें क्या पता कि भारत जैसे परिवेश में क्या चलाया जा सकता है, वो तो कुछ भी डाल कर दे सकते हैं, लेकिन हमें ये यहाँ की परिवेश में बनी हुई चीजों को खाने की आवश्यकता है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। परंतु बदलाव के नाम पर खरीदेंगे ही। अब रोग व्याधि बढ़ रहे हैं तो उसे झेलना तो पड़ेगा ही। आपका साथ कोई देने वाला नहीं है। स्वास्थ्य को सही रखना चाहते हैं तो भारत के परिवेश के अनुसार अपने जीवन शैली को अपनाने की आवश्यकता है। वहीं उत्पाद प्रयोग में लाए जो भारत में बनी हो, तभी स्वास्थ्य को बचाने की जिम्मेदारी पूरा किया जा सकता है। आशा है कि सभी भारतीय इस पर ध्यान देते हुए पहल में लाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे प्रयास, एक एक भारतीय द्वारा प्रयास, एक क्षेत्र द्वारा प्रयास, पूरे देश को, पूरे भारत को स्वस्थ किया जा सकता है। लेकिन हम अपने ही यहाँ की मौलिक चीजों को छोड़ करके अन्य देशों का नकल करने के चक्कर में हम घनचक्कर होते जा रहे हैं। तो हम
को बदलने का, एक पुनः जीवन को स्वस्थ बनाने का एक मौका, एक अच्छा रूप देने का मौका डायरेक्ट सेलिंग ने दिया है। और ये कहता है कि हम नेचुरली रहने का कोशिश करें, क्योंकि नेचुरल बने रहने में ही जो भलाई है वो कहीं नहीं है। आइए अब है कि भोजन की गुणवत्ता जो है वो कहाँ है। देखिए समझते हैं, जो पारंपरिक बाजार है जहां से हम नित्य सामानें खरीदते आए हैं, वहां वास्तव में हमारे भोजन की गुणवत्ता कैसी हो सकती है, इस पे बात करते हैं। पहला चीज तो ये कि सामानों की कोई जांच होता ही नहीं है। हम जो सामान ले रहे हैं कभी रिपोर्ट आता नहीं है। अगर आम दुकान में कोई जांच करने वाला आ जाए तो शटर बंद हो जाता है। बताइए कैसे पता चलेगा कि सामान सही है या गड़बड़ है? क्या पता डेट एक्सपायर हो गया और डेट बदल के हमें बेच दें, ऐसे में क्या पता, हम तो ऐसे ही खाएंगे ना। यही वजह है कि अस्वस्थ होते जा रहे हैं। मिलते सामान कहाँ बने इसका सटीक प्रमाण भी नहीं मिलता है। उत्पादक का ध्येय केवल मुनाफा और दबदबा बना रहना चाहिए, ऐसा उनका प्रयास है। खाने में बीमार होने पर दुकानदार मुकर जाता है, वो सीधे कहेगा हमारे यहाँ का ये नहीं है। अब बताइए, आपके भोजन में कुछ ऐसा पदार्थ मिल जाए जिसकी वजह से आप बीमार हो और जिससे लिए हैं उसको वापस करने जाओ, सीधे कहे मेरे यहाँ का नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? सहयोग के नाम पर उधार की व्यवस्था को बढ़ाया जाता है, फ्री दिखाकर लूट लेने की दायरा को बड़ा किया जाता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि इस व्यवस्था में गुणवत्ता का मिलना असंभव है, संभव ही नहीं है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, जहां से दुकान बुलवाने की बात हम लगातार कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है कि सामानों की जांच हर महीने होती है। ये सामान जहां बनती हैं वहां जाकर देखा जा सकता है। इस व्यवस्था का ध्येय लोगों को स्वस्थ लाभ पहुंचाना है। खराबी आने पर व्यवस्था जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। उधार नहीं पर नगद के भरोसे साथ खड़े हैं। किसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं दिया जाता। जहां प्रलोभन न हो, लालच न हो, मैं बता रहा हूं सच्चे दिल से कि वही व्यवस्था सबसे नंबर 1 है। वही आपके लिए आपकी व्यवस्था कही जा सकती है। फिलहाल में हम चलते हैं। आज का इस बातों को प्रक्रिया जो थी बहुत लंबी चली है। इसके लिए आप लोगों ने जहां तक सुना हो, यहाँ से साथ दिया हो, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। एक बेहतर निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो कम से कम डायरेक्ट सेलिंग एक पौधा अवश्य लगाइए। रॉयल्टी नामा करेगा कारनामा और मिलकर करे हंगामा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना मेरे लिए, और साथ ही साथ लोगों को भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।